बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ट्राइका के साथ मैं हूँ मियाँ हबीब। मेरे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे फ़ारूक बंगई साहब। शीरी मज़ारी वफाकी वज़ीर इंसानी हकूक़ कमीशन को गिरफ़्तार कर लिया गया है और इतलात ये हैं कि मुल्क भर में बड़े पैमाने पर गिरफ़्तारियों का अमल शुरू किया जा रहा है। ये टेस्टर लगा कर चेक किया गया है कि रद्द-ए-अमल क्या आता है। अब देखना ये है कि क्या इमरान खान और दीगर जो अहम तहरीक-ए-इंसाफ़ के रहनुमा हैं उनकी भी गिरफ़्तारी अमल में लाई जाती है। राजा रियाज़ को अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिया गया है कौमी असम्बली में, और पंजाब असम्बली का कल इजलास 12:30 बजे छुट्टी के रोज़ तलब कर लिया गया। ना जाने इसका एजेंडा क्या है। सूरत हाल ये है कि मुल्क में गिरफ्तारियों का अमल शुरू कर दिया गया है और इसका शदीद रद्द अमल सामने आ रहा है। अब देखना यह है कि हुकूमत इससे किस तरह निपटती है और रद्द अमल शो करने वाले जो हैं वो किस हद तक आगे जाते हैं। जी फ़ारूक बंगई साहब, इससे पहली बात तो ये है जी कि ये केस जितना भी पुराना हो लेकिन मौका गिरफ्तारी का मुनासिब नहीं है। सही, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो कह रहे थे हम केसेस बना रहे हैं, हमारे पास ये केस है वो केस है, इसका मतलब यह है कि इनको कोई बड़ा केस नहीं मिला तो इन्होंने शीरी मज़ारी से आगाज़ कर दिया है। फिर कल जो इमरान खान साहब के घर पे पुलिस गई थी उसका फॉलो अप है। अगर वो एहतजाज जो शुरू होना था उसका टाइम इन्होंने ख़ुद उसको दावत दे दी, जैसा कि वो एहतजाज की कॉल दी गई है। इमरान खान साहब ने कहा है कि जी एहतजाज शुरू है, ऐसे कॉल दे दी और फिर कह दिया है कि लॉन्ग मार्च की कॉल कर दूँगा। तो ये तो इन्होंने ख़ुद स्टार्ट कर दिया। फिर जिस तशद्दुद करके गिरफ़्तार किया गया, ह्यूमन राइट्स की जी मिनिस्टर रही है वो, तो इस पर ह्यूमन राइट्स का क्या मतलब रद्द अमल होगा। और इंटरनेशनल फेम है उसकी, मूली बात तो नहीं। पिछले दिनों उसने लेटर भी लिखा था। हाँ बिल्कुल, वो ख़ास करके मस्जिद नबवी वाले वाक़या के हवाले से उसने आलमी अदारों को ख़त लिखा था कि ये हुकूमत जो है ये इस तरीके से मज़हब को इस्तेमाल कर रही है जी। तो ये क्या उसका रद्द अमल है? नहीं, उसका तो नहीं है। ये तो उन्होंने जो केस वो कहानी संदूकड़ी की। अच्छा हाँ, ये बड़ा दिलचस्प मामला है कि ये सारा केस जो है ये एक संदूक के गिर्द घूमता है और ये कहते हैं जी ये इनकी ज़मीनों के जो कागजात थे वो एक संदूक में बंद थे और वो इनके वालिद आशिक मज़ारी साहब जो हैं वो उन्होंने किसी पटवारी के हवाले कर दिया वो संदूक। वो अपने घर, पहले अपने घर में रखा, फिर वो अपने घर में ले गया, फिर वो भी मर गया, कानून को भी मर गया, तहसीलदार भी मर गया जिनको उसके बारे में पता था, और फिर वो उसका बेटा जो है उसके पास वो संदूक चला गया और वो लेके पता नहीं किसी रहमी अफसर के पास गया। मैं एक बात बताऊं, जिसमें दो बातें। एक बात तो ये है कि वो सारे मरते जाते हैं। अच्छा, पटवारी भी मर गया, सारे मर गए। जिन्होंने इनको ये केस बताया वो जिंदा है अभी तक। वो जिंदा है। उसकी कितनी उम्र है? उसने यहाँ पे हयात किया हुआ है। एक बात। दूसरी बात है कि एंटी करप्शन वाले गिद्दड़ सिंह ढूंढते 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 संदूकड़ी तक पहुंचे। ये भी तो सुनिए। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ये केस 50 साल तक जो है मुख्तलिफ अदालतों में और लैंड रिफॉर्म्स कमीशन में ज़ेर समात रहा है और किसी ने मुकदमा दर्ज नहीं करवाया। अब राय मंजूर साहब हैं डीजी एंटी करप्शन, उन्होंने देखा कि ये संदूक कहीं फिर गायब ना हो जाए। वो कहते हैं ये संदूक जो है मिल ही नहीं रहा था और उनका बहुत बड़ा ये कारनामा है कि उन्होंने ये संदूक रिकवर किया और इसमें असल कागजात हैं। वो कहते हैं जो कागजात ये इस्तेमाल कर रहे थे वो सारे बोगस थे, वो उसमें जो कागजात मौजूद थे वो असल कागजात थे और उसकी बिना पर जो है इनके ख़िलाफ़ जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। और इसमें जो बेनिफिशरीज हैं वो इनके भाई हैं, एक वली मोहम्मद और इनकी वालदा दुर्रे शहवार। ट्रांसफ़र जो करप्शन केस है उस वक्त इसकी उम्र कितनी थी? 6 साल। 6 साल। कहते हैं जब ये जाली कागजात बने हैं उसकी उम्र उस वक्त शीरी मज़ारी की उम्र 6 साल थी। मैं तो दाद देता हूँ उसको जो सारे मार करके वो इस संदूक तक जो इनको पहुँचा दिया उसने जी, खुद जिंदा है। अच्छा चलें, ये तो हमने देखा कि हुकूमतों के ढकोसले होते हैं, वो जो चाहे उसने करिश्मा साज करे जिसको उन्होंने गिरफ़्तार करना होता है। इससे पहले जो है माजी में बहन चोरी के मुकदमा में बड़े बड़े सियासतदान गिरफ़्तार हुए हैं, ठीक है, और वो कोई भी केस बना सकते हैं। मियां साहब इतना पीछे भी न चाहे कि फिर कल अमृतसर से रिकॉर्ड मंगवाना पड़े, इंतकामी कार्रवाई करती है। देखें बात यह है कि ये सियासतदानों पर मुनहसर है कि वो अगर एक बात छेड़ते हैं फिर दूसरी पार्टी भी उसकी तय तक जाती है, पीछे जाएगी तो मामला। लेकिन ये मामला वही नहीं है, वो तो सिर्फ एक केस है। असल में गिरफ्तारियों का आगाज करना था, इनको कोई केस नहीं मिला। इन्होंने कहा चलो यहाँ से स्टार्ट ले। कल ये जो औरत के एहतराम का दर्स दे रहे थे, आज औरत के साथ जो कुछ हुआ है
क्या मुनासिब है? वो एक एजड खातून है, उनको घसीटा गया है, उनको गाड़ी से ज़बरदस्ती बाहर निकाला। ह्यूमन राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करेगी, कैसे तहफ़्फ़ुज़ करेगी? नहीं, वो देखें टारगेट दिया जाता है और कि आपने हर सूरत गिरफ्तार करना है, तो वो उनके हथे चढ़ गई, उन्होंने जिस तरह भी गिरफ्तार किया ज़बरदस्ती वो ले गई। अच्छा, बहरहाल क्या पीटीआई खामोश हो जाएगी कि या इसका कोई बहुत खौफनाक रद्द-ए-अमल सामने आ? सर कबल अज़ वक्त हौसला दिलाया इन्होंने पीटीआई को। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, आज का उन्होंने एहतजाज की कॉल दी है ना, लॉन्ग मार्च की कॉल, तो वो इमरान खान साहब ने कह दिया कि कर अच्छा, मेरा तज्जिया है हुकूमत के हाथ से मामला ना निकल गए हैं, ये चाह रहे हैं कि किसी तरीके से फड्डा हो जाए और इसको किसी और रास्ते पर लेके जाएं। अपने अंदर से कहा जा रहा है कि आप इलेक्शन करवाएं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब चाह रहे हैं कि इलेक्शन ना हो, मियाँ नवाज शरीफ ने नीचे से जो है ना क्लीन खींच लिया, उन्होंने कहा नहीं हम इसके मुतहम्मल नहीं हो सकते, आप फौरी इलेक्शन करवाएं। पंजाब में सूरत हाल बदल गई है, 25 सरकारें असम्बली डी सीट होने के बाद पंजाब की सारी फार्मेशन जो है वो चेंज हो गई है। अच्छा, उसके बाद अदालतों का नोटिस लेना और अदालतों में अहम केसेस जो हैं उन पर सख्त फैसले आना। शरीफ साहब को रोका भी गया, वो क्या? हाँ, प्राइम मिनिस्टर वो ये भी खान साहब हो सकता है ना कि वो जो सिक्योरिटी एहलकार थे उन्होंने ये समझा हो कि आम मुल्ज़िम है और उनको शायद नहीं इल्म होगा कि वज़ीर प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है, प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है, ये भी हो सकता है। और फिर ये भी इशारा हो सकता है कि भाई बहुत कुछ हो सकता है। हाँ, बहुत कुछ हो सकता है, आप प्राइम मिनिस्टर हैं तो साथ मुल्ज़म भी हैं। एक और अहम खबर, स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ लाई ने इजलास तलब कर लिया है, मुमकिन तौर पर क्या कुछ हो सकता है? ये अप्रैल के एंड से इजलास था, वही इजलास बुलाया गया था, वो फिर आगे उसकी तारीख आगे जाती रही। इजलास बुलाया गया था, वही इजलास से कंटिन्यू है वही इजलास। उसका जो पहले इजलास बुलाया गया था उसका जो एजेंडा था ना, वो था डिप्टी स्पीकर को के खिलाफ अदम एतमाद। अब ये एजेंडा बदल सकता है, नहीं बदल सकता है, अच्छा, क्या तरीक़ेकार है? 2-3 बातें हो सकती हैं। देखें, अभी तक जो है ना इस इजलास को इल्तवा में रखा जा रहा था, क्योंकि मामला चौधरी परवेज़ लाई के हाथ में नहीं थे, किसी और के हाथ में थे, तो ये हो रहा है तो कुछ भी हो सकता है। लिहाजा चौधरी परवेज़ लाई के ख़िलाफ़ अदम एतमाद कामयाब हो सकती है, वो स्पीकरशिप से जा सकते थे, ठीक है, वो गेम अपने हाथ से जाने नहीं देना चाह रहे थे, इसीलिए वो कायम कम गवर्नर भी नहीं बने थे। लेकिन अब अचानक इजलास बुलाने का ये मतलब है कि गेम उनके हाथ में आ गई है, कोई उन्होंने जुगाड़ लगा लिया है जो अचानक कल उन्होंने इजलास बुलाया। मुझे तो ऐसा लगता है 2-3 मुमकिन तौर पर जो हो सकते हैं, एक तो डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जो है उसको टिकअप करके उनको फ़र्क कर सकते, जैसे वो एजेंडा था, जैसे एजेंडा था, अपनी अक्सरियत साबित करके उनको फ़र्क कर सकते। दूसरा ये भी हो सकता है जो उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई हुई है उसको भी टिकअप करके अपने खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक को निपटा के कुछ और भी हो सकता है। अच्छा खान साहब, चलें मैं आपको खबर देता हूँ। खबर ये है कि जिस तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा था हमज़ा शहबाज को वज़ीर आला बनने से कबल, वो सेम पोजीशन जो है ना वो अब चौधरी परवेज़ लाई के हाथ में आ गई है। अच्छा, ठीक है, वो उसी तरीके से जो है अब हवा का रुख चेंज हो गया है और हवाएं जो हैं वो अब चौधरी परवेज़ लाई के हक़ में चलना शुरू हो गई हैं, बल्कि कहा यह भी जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के हक़ में चलना शुरू हो गई हैं और इनको मजबूर किया जा रहा है कि आप जो है मुल्क मुतहम्मल नहीं हो सकता, आप जो इलेक्शन कराएं। नहीं साहब, आपकी बात सही है, लेकिन यहाँ पे एक सवाल है, मैं आपसे पूछता हूँ कि जो हमज़ा शहबाज है, ये जो 25 अरकान जो है ना डिसीट हुए, उसके बाद तो उसकी पोजीशन ख़त्म हो गई। अब डीन नोटिफाई कौन करेगा इसको? गवर्नर है नहीं जी, स्पीकर कर सकता है। मेरा अपना ख्याल ये है कि चूंकि सारे इंतजामात हलफ तक ये कोर्ट नहीं किए थे, तो मेरे ख्याल में इनको कोर्ट को रुजू करना चाहिए। खान साहब, कोर्ट को रजू कर लिया गया है और उसकी पहली समाअत हो गई है, तो ये इलेक्शन ही उन्होंने जो है ना इसको चैलेंज किया। वो मुनासिब यही होगा कि कोर्ट इसका करे। कोर्ट, और ये बिल्कुल आप दुरुस्त कहते हैं कि इसका फैसला कोर्ट नहीं, पाकिस्तान के सियासतदान जो है ना ये रेफरी के बगैर नहीं खेल सकते जी। तो रेफरी का किरदार जो है ना वो अब अदालतें कर रही हैं, लेकिन लगता है कि कानूनी तौर पर ये हांके जाने के काबिल नहीं है या इनको इतमाद नहीं है, ये डंडे के ज़रिए से हांके जाने पर इनको इतमाद है। तो मेरा ख्याल है कि डंडा ना इस्तेमाल हो तो ज़्यादा बेहतर है। अगला हफ्ता बड़ा अहम है, 25 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लार्जर बेंच बना दिया है। गवर्नर पंजाब के मामले में उमर चीमा बहाल हो सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है पंजाब में वज़ीर आला के ख़िलाफ़ जो पटिशन दायर की गई है उसकी भी हेयरिंग जो है वो 25 मई को है। लिहाजा अगला हफ्ता बड़ा ही अहम, और चूँकि कल काल भी दी जा सकती है, वो उसकी तारीख भी जो है 25 से 29 मई है। तो लिहाजा मुझे लगता है कि अगले 8-10 दिन में जो है वो शायद गेम वाइंड अप की तरफ। वैसे मैं साहब पिछले दिन हम लोग असरात आयाम
क़याम कुछ थम गए थे जी। लेकिन एक दफ़ा फिर जुमा इन पे भारी पड़ गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त है। थम गए थे ना। हाँ जी हाँ, कल एक बड़ा अहम ऑर्डर आया इलेक्शन कमीशन की तरफ से। हाँ। और उसके नतीजे में आपका क्या मतलब, हम आइंदा जुमे तक इंतज़ार करें? हाँ, मेरा ख्याल है कि आइंदा जुमे तक जो है ना वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आश्कार हो लेकिन जाएंगी। कई चीज़ें ऐसी हैं, देखें अगर इन्होंने इंतखाबात कराने हैं आपके जैसा आपने फरमाया, तो फिर ज़रूर ये एक्सपायर चोरन बेच करके आपने उस रास्ते पे जाना है, पहले से आ जाए। देखें यही वजह है ना, ये एक भ्रम होता है, एक इनके ना जो मैं कहता हूँ ना इनकी हवा निकल गई है। तो जब घर से ही जो है वो तस्लीम ना किया जाए और घर से ही कहा जाए कि नहीं आप जो है ये इलेक्शन की तरफ जाएं, आप किस तरफ जा रहे हैं, ये मामला जो है आप डैमेज करेंगे पार्टी को, तो फिर उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि शहबाज शरीफ साहब के पास कोई जवाब बाकी रह जाता है कि वो स्टैंड लें। लेकिन इत्तेहादी जो है उन्होंने स्टैंड दिलवाया हुआ है और अब देखना ये है कि इत्तेहादी किस हद तक साथ जाते हैं। सर अब देखें, अगर गाड़ी का एक टायर पंक्चर हो जाता है तो हम इंतज़ार करेंगे कि चारों पंक्चर जो फिर गाड़ी रोकनी है, रोक ले, जहाँ आपको ऑर्डर हुआ है रोक लो। जितनी जल्दी मामला क्लियर हो जाएगा तो उतना ही कम। अब देखें ना, एक टकराव आप तसादम की तरफ लेके जा रहे हैं, और तसादम का आगाज़ जिस पे आपने इल्ज़ाम लगाया था कि इमरान खान कर रहे हैं, आप आगाज़ आपने खुद कर दिया। खान साहब मैं आपको बताऊं कि मैं शहबाज शरीफ साहब की नफ्सियात को भी जानता हूं और राना सनाउल्लाह जो उनका की प्लेयर है उनकी नफ्सियात को मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूं। इन्होंने अगला घर देख के खड़े होना है, उससे पहले इन्होंने बाज नहीं आना, ये तसादम करवा के फिर उसके बाद जो कहेंगे कि नहीं ये मामला जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल। और ऊपर से कहते हैं कि जी अगर हमें हमारे साथ ताउन होता हाँ तो हम रॉकेट की स्पीड से ऊपर जाते। अंदाजा लगा रॉकेट नहीं, ये तो डॉलर की स्पीड से जाना चाहिए थे, ये हाँ। जो इनको सूट करता है। और उधर असम्बली में लोगों को बना रहे हैं, वो ओहदे दे रहे हैं असम्बली में कमेटी, और राजा रियाज को अपोजिशन लीडर बना दिया। वो अपोजिशन लीडर थोड़ा है सर, वो पता है क्या है हाँ। उसको सेल्फ मेड है और वो एक्चुअल पोजीशन लीडर है, उसने पोजीशन संभाली है। सही, नॉट अपोजिशन। तो साथ मेरा ख्याल या नूर आलम को बना रहे हैं या उसे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन भी, जिसको मर्जी बिठाएं। वो एक होता है ना हार्स ट्रेडिंग या हार्स ग्रेजिंग, ये ग्रेजिंग में आता है, ये मरात है, जिसको मर्जी। लेकिन उसकी ज़िंदगी कितनी है, टाइम कितना है उसके पास, उस ओहदे का कितने दिन रहेगा? लिखा तो जाएगा ना कि मैं कौमी असम्बली में पाकिस्तान का अपोजिशन लीडर रहा हूँ। लेकिन मेरे ख्याल में सादों बहुत ख़तरनाक होगा। अब जो इन्होंने गिरफ्तारियाँ शुरू करनी है, उन्हें रेजिस्ट करना है और फिर काम बहुत ख़राब हो जाएगा। मुल्क भी मुतहमिल नहीं हो सकता है, पार्टियाँ भी नहीं हो सकती। क्राउड उनका पूरा चार्ज है। ये तो जो है ना वो पंजाबी जिन्होंने भूना दी खखड़ जात पा लिया है गवर्नमेंट ने। वो जो पंजाबी तुखनी कहते हैं, ये इसको तुखनी दे दी। हाँ, अब तुखनी दे दी उन्होंने, अभी चढ़ाई कर दी है, पता चल जाएगा कि जनाब तुखनी का नतीजा क्या निकलता है। चले नाजरीन, देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया, अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। थैंक यू।